नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी की कार्यपत्रिका आज हमारे सामने है। कार्यपत्रिका संख्या है 126। चलिए रिमझिम की किताब से कौन सा पाठ है हमारा, थप रोटी थप दाल के ऊपर हमें आज ये कार्यपत्रिका करनी है। इसको पढ़ते हैं और करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखेंगे। प्रश्न 1 देखते हैं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा आदि। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हैं, जैसे च आधा भी है और च पूरा भी है, ल आधा भी है और ल पूरा भी है, प आधा भी है और प पूरा भी है, ब आधा भी है और ब पूरा भी है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे रस्सी, स आधा भी है और स पूरा भी आ गया, बल्ला, डिब्बा आदि। आइए ऐसे कुछ और शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें आधा च और पूरा च आएगा। तो एक शब्द क्या हो सकता है हमारा? एक शब्द तो हो जाएगा सच्चा, स आधा च फिर पूरा च फिर अ, सच्चा। अगला देखते हैं, आधा प और पूरा प से एक शब्द बनाना है। तो ये तो बन जाएगा चप्पल भी बन सकता है, च प फिर से प फिर ल, चप्पल। आगे देखते हैं, आधा ल और पूरा ल तो बन जाएगा एक शब्द को ये भुलक्कड़, भुलक्कड़, भुल्लक्कड़। यानी कि ल की आवाज आप देख रहे हैं ना, 2 बार ल की आवाज आ रही है, लंबी आवाज आ रही है, भुल्लक्कड़। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या बनाना है हमें? ब अक्षर से बनाना है, ब और आधा ब और पूरा ब। तो ये हो जाएगा एक, ये खाने का चैप्टर है ना, खाने का पाठ है ना ये, तो ये हो जाएगा। अब खाने का पाठ है तो खाने का नाम एक होता है मुरब्बा, तो ये हो जाएगा मुरब्बा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, बच्चों पाठ पढ़कर बहुत मजा आया। आइए पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों को भरते हैं। पहला वाक्य देखते हैं। नाटक में नीना क्या बनी थी? नाटक में नीना क्या बनी थी? बिल्ली। तो यहां हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? बिल्ली। अगला वाक्य देखते हैं। दाल बनाने का काम किसको मिला? दाल तो किसने बनाई थी? चुन्नू ने। तो यहां पर चुन्नू का नाम लिखेंगे हम, चुन्नू। दाल बनाने का काम चुन्नू को मिला। अगला वाक्य देखते हैं। छींके में क्या रखा हुआ था? तो छींके में खाना रखा हुआ था। बहुत सारी चीजें थी वैसे तो खाना रख देंगे हम यहाँ, छींके में खाना रखा हुआ था। घर में खाने का सामान कौन लाया? तो खाने का सामान कौन लाया था बाहर से? चुन्नू। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? खाने का, घर में खाने का सामान चुन्नू लाया। प्रश्न 3, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। आप कौन कौन सी चीजें गरम गरम खाते हैं और कौन कौन सी ठंडी? नीचे दी गई सूची में से छांट कर लिखिए। तो इसका उत्तर तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, आप अपनी पसंद के हिसाब से लिखेंगे। तो जैसे देखते हैं, जूस, जूस तो ठंडा पसंद करते हैं तो ठंडे, यहां पर हम जूस लिखेंगे, ये वाला शब्द यहां लिख देंगे। अगला है लस्सी, वह भी ठंडी ली जाती है तो यहाँ लिख दिया जाएगा उसको। रोटी, ये तो गर्मा गर्म अच्छी लगती है तो रोटी को गर्मा गर्म में लिखेंगे। आइसक्रीम ठंडे में आएगा, पकोड़े गर्मा गर्म में आएंगे। दही ठंडा, चावल गर्मा गर्म, हलवा गर्मा गर्म, खिचड़ी गर्मा गर्म। आप अगर हलवा ठंडा खाना पसंद करते हैं तो आप ठंडा में लिखिए, खिचड़ी ठंडा में लिख सकते हैं, गर्म में लिख सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से आप लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पाठ में मुन्नी घर से क्या क्या चीजें लाई? तो कौन कौन सी चीजें थी वो? वह चीजें थी आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी और मक्खन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी और मक्खन। आप यहां पे लिख सकते हैं और मक्खन। प्रश्न 5 देखते हैं। बच्चों पाठ में खाने की चीजों के बारे में पढ़ा।
क्या आप नीचे बने चित्रों में से पत्तेदार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिख सकते हैं? यानी कि यहाँ पे हम सब्जियां देख रहे हैं, इन सब्जियों के हमें नाम पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला चित्र किसका है? ये तो धनिया है, तो ये वाला शब्द हम यहां लिख देंगे, धनिया। अगला चित्र देखते हैं। यह क्या है? मेथी, तो इसका जवाब हो जाएगा मेथी। और अगला चित्र है हमारा पुदीना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। थप रोटी थप दाल एक नाटक है। नाटक करते समय हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अपनी कल्पना से दिए गए चित्र के पात्रों के बीच हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। यानी कि ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में देखिए हो क्या रहा है और उसको संवाद के रूप में लिखना है। यानी कि इन्होंने क्या बोला होगा, फिर बदले में इन्होंने या इसने, कोई भी पात्र आप छाट सकते हैं, उसने क्या जवाब दिया। आपस में बात करने को संवाद कहते हैं। तो संवाद, इसने क्या बोला होगा, इन्होंने क्या बोला होगा, आप खुद ही अपनी कल्पना करके एक खुद ही संवाद बना सकते हैं इन सबको देखकर। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।